आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान और ईसाई किताबों से तो बात समझ में आती है। यदि आपने हिंदू घर में जन्म लिया है तो आप कह सकते हैं कि सनातन किताबों में आदम की कहाँ बात हुई है। आपको अंत तक बने रहना होगा। हम सनातन किताबों से भी साबित करेंगे कि बस एक ही रास्ता बताया जा रहा था। हर जमाने में विभिन्न पैगंबरों यानी अवतारों द्वारा विभिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच और उस मार्ग को सही सही ना समझ पाने के कारण विभिन्न धर्मों की दीवारें उठ खड़ी हुई। और यदि धर्म एक ही रहा तो विभिन्न सेक्ट्स या मत उसके अंदर बनकर खड़े हो गए। पहले देखते हैं कि कुरान आदम का उल्लेख कहाँ कहाँ कर रहा है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में जब आपको कुछ ईसाई सोर्सेज से और फिर सनातन किताबों से हम दिखाएंगे कि वहां भी एक ही समान बात हो रही है, तो आप कंपेयर कर पाए। देखिए कुरान 7:6 और 7:7 में क्या कहा जा रहा है। Thus, on judgment day we shall most certainly call to account all those unto whom a divine message was sent, and we shall most certainly call to account the message bearers themselves, and thereupon we shall most certainly reveal unto them our knowledge of their doings, for never have we been absent from them. सूरह आराफ स्वयं कह रहा है कि क़यामत के रोज़ उन तमाम लोगों को तलब किया जाएगा जिनके बीच खुदाई मैसेज भेजा गया था, और मैसेज ले जाने वालों को भी तलब किया जाएगा, और हम यकीनन उन पर जाहिर करेंगे उनके कर्मों के बारे में हमें जो ज्ञान है, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि हम मौजूद ना हो। कहा जा रहा है कि एक एक लम्हे की हमें जानकारी है। जिन लोगों के बीच मैसेज भेजा गया था उन्होंने कितना माना, और जो मैसेंजर्स यानी अवतार बनकर गए थे उन्होंने अपना काम कितना बखूबी निभाया, सब कुछ जानकारी है। हमसे बात करने वाली ये ताकत कौन है? आप समझ सकते हैं कि ये जो भी ताकत है, तमाम मैसेंजर्स यानी अवतार भी उसको ही जवाबदेह है। जाहिर है बात करने वाला परमात्मा है। सूरह आराफ में लगातार कई आयतों में आदम के क्रिएशन के समय की बात है। सूरह आराफ आयत 11 से शुरू करते हैं, जो कह रही है, आराफ का अर्थ होता है बुलंदी, सबसे ऊंचा स्थान। इन आयतों में उसी ऊंचे स्थान की बात हो रही है। देखिए सूरह आराफ 11:11, And indeed we created you, then we fashioned you, then we said to the angels, prostrate yourselves unto Adam. So they all did prostrate themselves except Iblis. He was not of the prostrating ones. पूरा सही ट्रांसलेशन हमने इंग्लिश में दे दिया। सूरह आराफ में लगातार कई आयतों में आदम के क्रिएशन के समय की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमने तुमको क्रिएट किया, तुम्हें तैयार किया, और फिर हमने फरिश्तों यानी एंजल से कहा कि आदम के सामने नतमस्तक हो जाओ। वे सब के सब आदम के सामने नतमस्तक हो गए, सिवाय इब्लीस के, क्योंकि वो नतमस्तक होने वालों में से नहीं था। इब्लीस के आदम के आगे सिजदा न करने की बात कुरान में एक और स्थान पर की जा रही है, 38वें चैप्टर की आयत 71 से 74 में। So mention when your Lord said to the angels, Indeed, I am going to create a human being from clay. So when I have proportioned him and breathed into him my created soul, then fall down to him in prostration. So the angels prostrated, all of them entirely, except Iblis. He was arrogant and became among the disbelievers. Disbelievers यहाँ पर मेन शब्द, मूल शब्द काफिर है। वो काफिर हो गया, छुटलाने वालों में से हो गया। मोहम्मद बताओ, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि यकीनन मैं मिट्टी से एक इंसान को क्रिएट करने जा रहा हूं, तो जब मैं उसको बना चुकूं और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दूं या डाल दूं, तो तुम सब उसके आगे सिजदे में गिर जाना। जब ऐसा किया गया तो सब फरिश्ते सिजदे में गिर गए, सिवाय इब्लीस के, जिसके अभिमान ने उसको सिजदे में जाने से रोका, और इस प्रकार हुक्म की नाफरमानी करके वो झुटलाने वालों में से हो गया। याद रखने की बात यह है कि वैल्यू आदम के मिट्टी के शरीर की नहीं थी, बल्कि उस रूह की थी, उस आत्मा की थी जो आदम के शरीर में डाली गई। आत्मा को शरीर में कौन डालेगा सिवाय परमात्मा के? रूह यानी आत्मा आदम के शरीर में पहुंची तो वह अवतार यानी पैगंबर हो गए। सबसे पहले इंसान में जो रूह डाली गई थी वो पूरी तरह पाक थी। आदम का मर्तबा यह था कि फरिश्तों को कहा जा रहा था कि उसके आगे नतमस्तक हो। सवाल यह है कि मुसलमान तो मानते हैं कि इबादत तो सिर्फ खुदा की हो सकती है, फिर आदम के आगे फरिश्तों को नतमस्तक होने को क्यों कहा जा रहा है? समझिए, आदम के आगे नतमस्तक होना भी दरअसल खुदा के आगे नतमस्तक होना है, क्योंकि उसके ही हुक्म से नतमस्तक हुआ जा रहा है। अब जहां जहां जिस जिस मौके पर जो जो हुक्म हो, यदि तुम पर साबित है कि वो हुक्म तुम्हारे खुदा या उसके किसी नुमाइंदे की ओर से है, तो तुमको उस हुक्म के आगे नतमस्तक होना लाजमी है, यदि तुम उसको सारी सृष्टि का रब, अपना आका और खुदा मानते हो। याद रखो, खुदा के आगे नतमस्तक भी इसलिए हो रहे हैं
क्योंकि वो जो हमारा रब है उसने ऐसा कहा। यदि वो कहे कि इन हालात में, जैसे नजासत की हालत में इबादत ना करो, तो अब इबादत करना गलत है। तुम कहोगे क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि उसने कहा कि नहीं करो। यदि हुक्म है कि उसकी इबादत और वरना करने से पहले अपने को पानी से पाक करो, और तुम ऐसा करने जा ही रहे हो कि तुम देखो कि कोई प्यास से बदहाल कुत्ता है और तुम्हारे पास मौजूद पानी के अतिरिक्त कोई और पानी मौजूद नहीं, तो अब तुम्हारा रब ये नहीं कहता कि रोबोट के समान खड़े हो जाओ और उसकी वैसे ही इबादत करो, बल्कि अब कहता है कि अपना पानी कुत्ते को पिला दो। याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें रोबोट नहीं बनाना चाहता, अंधे बनकर कुछ एक्टिविटीज निभाने को नहीं कहता, बल्कि हर लम्हे तुम्हें अपनी अक्ल से फैसले लेने वाला बनाना चाहता है। और यदि तुम इबादत के लिए खड़े हो गए और इबादत प्रारंभ कर दी, और अब तुमको आवाज आई कि कोई डूब रहा है या किसी और प्रकार कोई व्यक्ति मौत के मुहाने पर है, और तुम अपने रब की इबादत प्रारंभ कर चुके हो, तो भी तुम्हारे लिए लाजमी है कि अपनी इबादत त्याग करो, उस व्यक्ति की सहायता करो जो मौत के करीब है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि यही तुम्हारे रब का हुक्म है, ये भी इबादत है। याद रखने की बात यह है कि इबादत के दो ही स्वरूप हैं। एक तुम्हारे रब के आगे डायरेक्ट सुपुर्दगी, उसका ध्यान करना, उसके आगे नतमस्तक होना, और दूसरे उसके बंदों की सेवा। किसी भी मरते इंसान को बचाने से बड़ी क्या इबादत हो सकती है? कुरान कह रहा है कि एक इंसान की जान बचाना तमाम इंसानियत को बचाने के बराबर है, और एक निर्दोष को मार देना तमाम इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। आज के जमाने में जब अनेक लोग तुम्हारे दुश्मन हो गए, तुमसे नफरत दिल में पाले हैं, फिर भी तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकते, सिवाय तब जब वो हमलावर हो और तुम्हारी अपनी जान जाने का खतरा हो। ये इस्लाम की तालीम है हर जमाने के लिए। आइए सूरह आराफ की अगली आयत 7-12 देखते हैं। He said, What prevented you that you did not prostrate when I commanded you? He said, I am better than him. You created me of fire while you created him of clay. उसने यानी रब ने अल्लाह से कहा कि तुमको आदम के आगे नतमस्तक होने से किस चीज ने रोका जब मैंने तुमको हुक्म दिया था? उसने यानी इब्लीस ने उत्तर दिया कि मैं उससे बेहतर हूं, आदम से बेहतर हूं। तुमने मुझको आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। गौर करने की बात यह है कि इब्लीस खुदा की बंदगी से अपने को बाहर नहीं कर रहा, बल्कि वो तो मान रहा है कि उसको आग से पैदा करने वाला भी खुदा है, खुदा को खालिक और क्रिएटर मान रहा है। फिर इब्लीस शैतान क्यों बन गया? और वो भी तब जब उसने 1000 साल अपने रब की इबादत की थी, फरिश्तों के दरमियान रहते हुए, इस हद तक कि फरिश्ते उसको अपने जैसा समझने लगे थे। इससे एक सीख मिलती है, कोई बड़ा इबादत करने वाला दिख रहा हो और वो धर्म के नाम पर कोई कर्म कर रहा हो, तो ये आवश्यक नहीं कि उसका कर्म खुदा की मर्जी और धर्म के मुताबिक हो। बड़ी इबादत करने वाला भी अगला कर्म इब्लीस के लिए कर सकता है। बड़ी इबादतों के बाद भी यदि आपने खुदा की ओर का कोई हुक्म नहीं माना, तो आप शैतान के कारिंदे हो सकते हैं, आप काफिर कहलाने लायक हो सकते हैं। लंबी दाढ़ी रखकर और मुसलमानों का चोगा पहनकर यदि कोई मुसलमान कुकर्म करता नजर आए, तो उसको इस्लाम द्वारा समर्थित कर्म ना मान लीजिएगा। वो वैसे ही भटका हुआ है जैसे वेद को गले से लगाने वाले कौरव और उनके साथी समय के अवतार के विरुद्ध युद्ध पर आ गए और उनके साथ लड़ते हुए अनेक जुल्म किए। कहा जाता है कि रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था, लेकिन उसके ईगो ने उसको मार्ग से भ्रमित कर दिया और वो समय के अवतार राम के हाथों कत्ल किए जाने लायक बन गया। कैरेक्टर में अनेक छोटी प्रतीत होने वाली बुराइयां आपको पथ से भ्रष्ट कर सकती हैं। जैसे तमाम इबादतों के बाद इब्लीस के ईगो ने उसको कहना मानने से बहका दिया। वो ये तो मान रहा था कि उसको क्रिएट करने वाला खुदा है, लेकिन खुदा की नहीं मान रहा था। गीता 13:7 से 10 ऐसी बुराइयों का उल्लेख कर रही है जिनसे हमको बचना है, जो कहने को तो छोटी बुराइयां हैं, लेकिन वही हमें पथ से भ्रष्ट कर सकती है। फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल प्राइड, अनप्रिटेंशियसनेस, नॉन हर्टिंग, नॉन रिटेलिएटिंग, फोरबियरेंस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, लॉयल सपोर्ट ऑफ द टीचर, purity, steadfastness, and state of self-withdrawal, detachment in respect of sense interest, absence of egoism, insight regarding the pain and evil of birth, death, old age, and disease, without clinging to and without intensely involved attachment to relations such as sons, wives, and property such as houses, and having a constant neutral mental attitude in respect of desirable and undesirable happening. क्या यही मोमिन की निशानियां नहीं है जो गीता बता रही है? आगे बढ़ते हैं और सूरह आराफ की 13वीं आयत देखते हैं। इसमें इब्लीस के उस कमेंट का जवाब दिया जा रहा है जब उसने ये कहते हुए आदम के आगे नतमस्तक होने से इनकार कर दिया था कि मैं इससे बढ़तर हूं, मुझे तुमने आग से बनाया,
जबकि इसको मिट्टी से बनाया। इब्लीस को स्वर्ग से निकाला जा रहा है। और सूरह आराफ की आयत 13 देखिए, अल्लाह सेड, गेट यू डाउन फ्रॉम दिस स्टेट, इट डज नॉट बिफिट यू टू बिहेव प्राउडली देयरिन, देयरफॉर गो यू आउट, वेरली यू आर ऑफ द एब्जेक्ट वंस। खुदा ने इब्लीस को सजा देते हुए वहां से निकाल दिया। इब्लीस से कहा कि इतना घमंडी बनना तुमको शोभा नहीं देता। उसको वहां से निकाल दिया गया और वो हमेशा के लिए लानती हो गया। लानती यानी लोग खुदा के हुक्म की अवहेलना करने पर उसको बुरा भला कहने लगे। इब्लीस इबादत तो कर ही रहा था, हजारों साल से खुदा के आगे नतमस्तक होता आया था। उसने बस एक हुक्म तो नहीं माना था कि आदम के आगे नतमस्तक होने से इनकार कर दिया था। वे इंसान गौर करें जिन्हें आदम के आगे नतमस्तक होने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के आगे नतमस्तक होने के लिए कहा गया है। किसके द्वारा? स्वयं अल्लाह के द्वारा, क्रिएटर के द्वारा। कुरान में भी, गीता, बाइबल और वेद में भी भले ही अल्लाह को वहां किसी और नाम से संबोधित किया गया हो, लेकिन उसकी उपासना, उसकी वंदना, उसकी इबादत की बात हर जगह हुई है। लेकिन यह तो साफ कहा जा रहा है कि तमाम इबादतों का मरकज तुम्हारे रब के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को तो दिन में 5 बार फर्ज के तौर पर इबादत करने को कहा गया है। जो इबादत नहीं कर रहे, अपने रब के आगे नतमस्तक होने से मुंह मोड़ते हैं, वो तो इब्लीस से भी बदतर है कि कम से कम उसने अपने रब की इबादत में कोई कमी तो नहीं की थी। आदम के सामने सजदा करने से मना किया था। तुम तो अपने रब के आगे भी सिजदे से मुंह मोड़ते हो। एक और राज की बात सुनिए, अल्लाह ने इब्लीस को इसलिए स्वर्ग से निकाला कि उसने आदम को सिजदा करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी इब्लीस की पहुंच आदम तक बनी रही। तब तो इब्लीस आदम और उनकी पत्नी हव्वा के समीप जाकर उनको बहका पाया। और जब आदम ने भी हुक्म की नाफरमानी की तो आदम को भी स्वर्ग से निकाल दिया। इब्लीस को दुनिया में भेजा था तो आदम को भी दुनिया में भेज दिया। खुदा को सजा देनी थी तो इब्लीस को नाफरमानी के बदले कैद में डाल देता, जहन्नुम में भेज देता। उसको और आदम दोनों को हुक्म की अवहेलना के बदले इस दुनिया में भेज दिया। इससे साफ होता है कि ये सब जो हो रहा था वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था। इंसान की परीक्षा ही तब है जब कोई बहकाने वाली ताकत हो। इंसान और जानवरों में अंतर ही यही है कि जानवरों को विभिन्न क्षेत्रों में इंसान से बेहतर बनाया गया। किसी की सूंघने की शक्ति इंसान से बेहतर, किसी की देखने की शक्ति इंसान से बेहतर, किसी की शारीरिक शक्ति इंसान से बेहतर, लेकिन इंसान को सबसे बेहतर दिमाग देकर बनाया कि अब वो इस दिमाग से हर अपने से बेहतर शक्ति रखने वाले से भी बेहतर ताकत अर्जित कर सकता है, उस क्षेत्र में भी जिसमें कोई दूसरा जानवर उससे बेहतर है। और परीक्षा रखी गई तो केवल इस इंसान को बेहतरीन दिमाग दिया गया और फिर परीक्षा से गुजरने को कहा गया। इब्लीस और आदम दोनों को इसी दुनिया में भेज देने का अर्थ ही यही है। इब्लीस को स्वर्ग से निकाल देने के बावजूद उसकी वहां तक पहुंच बने रहने का अर्थ भी यही है। जहां पर आदम और हव्वा थे कि आदम और हव्वा को शिक्षा मिल जाए कि उनको बहकाने वाला कौन है, कौन जिम्मेदार है स्वर्ग से उनके जमीन पर आने का। जमीन पर आदम की औलाद भी है और इब्लीस भी है। इसी इब्लीस और इसके लश्कर को पछाड़कर इंसान फिर से स्वर्ग में पहुंच सकता है। इब्लीस की जीत इसी में है कि जिस इंसान को वो स्वर्ग से अपने बीच खींच लाया है जमीन पर, इंसान उसको पछाड़कर वापस स्वर्ग में पहुंच जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। एक और शर्त है जो जानना जरूरी है और जो आगे आएगी। पहले सूरह आराफ की अगली 2 आयतें देखते हैं, आयत 14 और 15। इंस्टेड ऑफ रिपेंटेंस इब्लीस सेड, respite me until the day when they are raised up. He, Allah said, verily you shall be of the respited ones. अभी तो इब्लीस को सिजदा न करने की सजा के तौर पर निकालने की बात हो रही है। आदम को निकालने की बात तो कुरान में किसी और स्थान पर कहा जा रहा है कि पछताने के स्थान पर इब्लीस कह रहा है कि मुझे मोहलत दे दे उस दिन तक जब ये सब के सब वापस ऊपर बुलाए जाएंगे, यानी क़यामत के रोज तक की मोहलत दे दे, इतना टाइम दे दे मुझे। आयत 13 में इब्लीस से कहा गया है कि यहां से नीचे चला जा, और 14 में इब्लीस कह रहा है कि मुझे मोहलत दे दे जब तक कि ये सब ऊपर न बुलाए जाए। जब इब्लीस को निकाला गया उस समय तक तो उसने आदम को नहीं बहकाया था और ना आदम जमीन पर भेजे गए थे। उस समय तो इब्लीस को स्वर्ग से निकाल कर नीचे भेजा जा रहा था, लेकिन आदम को जमीन के लिए पैदा किया जा रहा है। ये इब्लीस और फरिश्ते सब जानते थे। कुरान बता रहा है कि खुदा ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा करने जा रहा हूँ, तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तू उसे पैदा करेगा जो ज़मीन पर करप्शन फैलाएगा और खून बहाएगा, जबकि हम हर समय तेरी वंदना और उपासना करते हैं। इस पर खुदा ने जवाब दिया कि यकीनन जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। देखिए 2:30, And mention, O Muhammad, when your Lord said to the angels, Indeed, I'll make upon the earth a successive authority, a Khalifa. They said, Will you place upon it one who causes
They said, will you place upon it one who causes corruption therein and sheds blood, while we declare your praise and sanctify you? Allah said, indeed I know that which you do not know. जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह का कॉन्फिडेंस दिखाता है इस इंसान पर। अल्लाह जानता है कि चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना हो जाए, कुछ लोग हर जमाने में ऐसे जरूर निकल आएंगे जो इब्लीस के हर हथकंडे को फेल करते हुए कामयाबी की उस मंजिल तक पहुंचेंगे जिसकी हमसे उम्मीद की जाती है। इब्लीस को यह भी पता था कि एक दिन नीचे की दुनिया में इंसान का अंत होगा और इंसान को क़यामत के दिन एक बार फिर उसके रब के हुजूर में हाजिरी के लिए ऊपर बुलाया जाएगा। ऐसा क्यों, जबकि ये सब तो अभी हुआ ही नहीं था। दरअसल इब्लीस इस आदम से पहले जो आदम और जिन बसाए गए थे उनका हाल देख चुका था कि उनका क्या हश्र हुआ। वो खुद भी तो पहले की किसी क्रिएशन से बचा हुआ था। कुरान की आयत 2:30 में फरिश्तों का सवाल कि क्या तू उसे पैदा करेगा कि जो ज़मीन पर खुरेसी करे, एक दूसरे का कत्ल करे। इससे साफ हो जाता है कि फरिश्ते भी देख चुके थे कि पहले की क्रिएशन ने कैसे अपने आप को तबाह किया था। इस पर खुदा ने जवाब दिया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी तुम तो देख रहे हो कि कैसे इंसान ने एक दूसरे को तबाह किया, मैं देख रहा हूँ कि कैसे कुछ लोग हर ज़माने में उस कड़ी परीक्षा को पास करके वापस खुदा तक पहुँच गए। इन्हीं कुछ लोगों के लिए तो दुनिया बसाई गई है।